अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन घरों में नमाज कैसे अदा करेगी, आज आपको प्रैक्टिकल वीडियो के ज़रिए समझाया जाएगा। मर्द और औरत की नमाज में कहाँ कहाँ पर फ़र्क है। मर्द और औरतें जो ख़वातीन हैं वो घरों में नमाज कैसे अदा करेगी। बहुत सारी ख़वातीनों को नहीं पता कि नमाज कैसे अदा करते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल वीडियो बताकर सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, बैठना कैसे है, हाथ कहाँ तक उठाने हैं, हाथ कहाँ पर बांध रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, ए टू जेड आपको इस वीडियो के अंदर मैं नमाज का तरीका बताऊंगा कि खवातीन घरों में नमाज कैसे अदा करेगी। बहुत अहम वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है, ठीक है। नियत दिल के इरादे का नाम है। जो भी नमाज पढ़े नियत कर लीजिए। फजर की नमाज पढ़े फजर की नियत कीजिए, जोहर की नमाज पढ़े जोहर की नियत कर लीजिए। अब हम सबसे पहले नियत कर लिए तो हमें हाथ उठाने हैं। खवातीन जो उनसे वो हाथ कहाँ तक उठाएगी, जरा मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। याद रखिए, जो खवातीन है वो हाथ उठाएगी कंधों तक, और चाहे सर्दी हो गर्मी हो, वो जो उनके हाथ होंगे वो दुपट्टे के अंदर ही होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। इधर देखो बेटा, ये देखो हाथ आपने बाहर निकाल के करो, बाहर। हाँ, ये यहाँ तक हाथ उठाने हैं। हाथ का आपके हाथ ठीक नहीं उठे हुए, हाथ सीधा, रुख आसमान की तरफ, उंगलियों का रुख जोर से है ना, और वो आसमान की तरफ होना चाहिए, किबले की तरफ। ये ऐसे हाथों को, उंगलियों को खोल कर नहीं रखना, सीधा सीधा उंगलियों का, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी जो उंगलियों का जो वो पोरे है ना, जो जहाँ उंगली खत्म हो रही है उसका जो है वो और कंधे दरमियान में होने चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बाहर हाथ निकलवाए हैं ताकि पता चल जाए, वरना जो हाथ बांध रहे हैं वो दुपट्टे के अंदर ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जरा बेटा करो। हाँ ऐसे, नहीं हाथ बांध रहे हैं, अभी हाथ उठा रहे हैं इस तरीके से। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हाथों को अंदर से ही आपने उठाना, दुपट्टे के अंदर से, ठीक है। उसके बाद हाथ बांध रहे हैं, ठीक है। हाथ कहाँ बांध रहे हैं, सीने पर। उधर ऊपर करके बांधो और दुपट्टे के ऊपर ही बांधो। हाँ, थोड़ा सा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे, ठीक। उंगलियों को खोल कर नहीं रखना, ऐसे सीने पर बांधो। थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर करो बराबर। तो आपने इस तरीके से हाथों को बांध रहा है आपने, ठीक है। ये हाथ बांधने का तरीका है ये वाला। इस तरीके से आपने हाथ बांध रहे हैं, लेकिन दुपट्टे के अंदर आपने हाथ बांध रहे हैं, बाहर हाथ आपने नहीं बांध रहे हैं। दो चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक हो गया। और खड़े होने का तरीका ये वाला है। जो पाँव है, ये मर्दों के हुक्म क्या है, सलवार टखनों से ऊंची रखे, और खवातीन के हुक्म क्या है, शलवार टखनों से नीचे रखे, ठीक है। बच्ची है, शलवार थोड़ा सा नीचे करो, टखनों से नीचे शलवार होनी चाहिए, टखने नजर नहीं आने चाहिए आपके। तो ये शलवार टखनों से नीचे। अब क्या करना है आपने, रुकू करना है। खवातीन रुकू कैसे करेगी, रुकू का कर बताओ बेटा। ज्यादा नहीं झुकना, बल्कि थोड़ा ही झुकना है, थोड़ा इतना झुकना है कि बस आपके हाथ जो है ना वो घोड़ों तक पहुंच जाए आपके हाथ, ठीक है। इतना झुकना है आपने। ज्यादा मर्दों के लिए क्या हुक्म है, अच्छे तरीके से झुके, कमर और फिर शरीर बराबर हो जाए। लेकिन खवातीन इतनी नहीं झुकेगी, खवातीन थोड़ा झुकेगी, ठीक है। कि हाथ जो है ना वो सिर्फ वहां तक पहुंच जाए, घुटनों तक हाथ पहुंच जाए, ठीक है। घुटनों तक हाथ पहुंचे, यहाँ इतनी इतनी और इतनी खवातीन झुकना है, ज्यादा नहीं झुकना है। और बहुत सारी खवातीन जब रुकू करती है तो वो उंगलियों को ना खोल के रखती है। उंगलियों को खुले नहीं रखना आपने, बल्कि जो उंगलियां हैं आपकी वो बंद होनी चाहिए इस तरीके से, जैसे इस बच्ची ने बंद की हुई है इस तरीके से बंद होनी चाहिए। उंगलियां खोलनी नहीं है आपने, ठीक है ना। जैसे मर्दों का हुक्म और है। और रुकू के अंदर अक्सर खवातीन गलती ये कर रही होती है कि मर्दों के लिए हुक्म ये है कि जो पहलू है ना, तो ये चीज होती है, यानी कि जो कोरिये हैं इनको अपने पहलुओं के साथ मिलाना है और मर्दों को जुदा रखना है, ठीक है। जैसे ये चीज है, ये बाजू है, इनको अपने जिस्म के साथ अटैच करके रखे हो सके तो, ठीक है। मर्दों के लिए हुक्म क्या है कि वो इसे जुदा रखे। अच्छा, और फर्क क्या है इसके अंदर, कि सजदे में फर्क है। मर्द और औरत के सजदे में फर्क क्या है। चलो बेटा, सजदा कैसे करना है, सजदा करके बताओ। जो मर्द है वो सजदा करता है कि अपनी जो कोरिये है वो पहलू से नहीं मिली होती जिस्म के साथ, बल्कि जुदा होती है। लेकिन खवातीन जो सजदा करेगी, सिमट कर ऐसे सजदा करेगी कि उसकी जो कोरिये है वो ज़मीन पर लगेगी, और उसका जो पेट है, उसके राने हैं जो वो पेट के साथ अटैच होंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से खवातीन ने सजदा करना है। ये खवातीन के सजदे का
عملی طریقہ ہے یہ، جیسے بچے سجدہ کر رہی ہیں یہ اس طرح سجدہ کریں، کیونکہ ہمارے دین نے خواتین کے پردے کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ خواتین اس طرح پردے کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور عورتیں جو بیٹھے گی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو خواتین وہ بیٹھے گی اس کا بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پیر داہنی طرف نکال کر بائیں سریر پر بیٹھے، جیسے میں یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ نا جو پاؤں ہے، جو آپ کا سیدھا پاؤں ہے اس کو باہر نکالنا ہے یہاں سے، اور جو الٹا پاؤں ہے یہ دونوں پاؤں کو باہر نکالنا ہے، اور بائیں سریر پر آپ نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ خواتین کی نماز پڑھنے کا طریقہ کا یہ والا طریقہ کار، اس طرح جو بچیاں ہیں وہ نماز پڑھے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں عام کو بتاؤں گا کہ پریکٹیکل یہ 2 سنتیں کیسے پڑھنی، یہ 2 فرض کیسے پڑھنے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔